बातचीत आपस में कर लेते हैं, उसके बाद पूरी बातचीत इस पूरे संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो करप्शन का मसला है, उसको हम लोग कैसे देखें, कैसे समझें और कैसे इसमें कोई बात ठीक से उठाई जा सकती है। ग्रुप में थोड़े-थोड़े सुझाव आते हैं, देखते रहते हैं, बातचीत होता है। कुछ तो मुश्किल है और मुझे इस पूरे मसले पे कोई निराशा-हताशा नहीं है और लेकिन जिस गति से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, तुरंत ही कोई बात शुरू हो और पूरी हो जाए, मुझे उसमें लगता है कि हमारे सिर्फ़ सोच लेने से, हमारे बहुत हड़बड़ाने से ये संभव नहीं होगा। तो मुझे कुछ बातें सभी साथियों से शेयर करना है, लोग जुड़ रहे हैं। बाकी जो आपके सवाल हों, कुछ बातें हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और जो भी मुझे लगता है कि एक सवाल बार-बार ग्रुप में आ ही जाता है कि सर हमारे सब्जेक्ट्स पे बात नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आज किसी सब्जेक्ट्स की बात नहीं है, जो भी 34 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हैं, उन सब में हमको लगता है कि करप्शन के मसले हैं। पूरे आयोग में करप्शन के मसले हैं, लिहाजा सबके सवालों पे बात एक साथ हो सकती है। स्पेशल किसी को कोई बात कहनी है तो वो ग्रुप में सूचित कर सकता है, यहाँ भी बात कर सकता है और हम उस पे बात कर सकते हैं। मुझे जिस बात की चिंता है कि सहजता से स्वीकार लेना, चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ जाना, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। चाहे वो माने ट्विटर पे मसला हो, बात हो और लोग कह रहे हैं कि नहीं ट्विटर ट्रेंड किया जाए। पिछले दिनों कोशिश भी कुछ साथियों ने किया था और आप समझिए मेरी जो समझ है कि ट्विटर पे एक बार जो आप ट्रेंड करा चुके हैं, बार-बार वही आपका हैशटैग ट्रेंड नहीं होता। आपको चेंज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ट्विटर का जो कैंपेन है, जो भी कुछ सिंसियर लोग हैं, जो ज़्यादा सोशल मीडिया को, इस तरह की टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं कि आज के दौर में ट्विटर की जो पॉलिसी चेंज हुई है, उसको कैसे जाने समझें। और दूसरी जो बड़ी बात है कि ट्विटर के लिए जो एक ही अगर कॉपी पेस्ट आप करेंगे, तो वो ट्विटर को माने ट्विटर उसको अलग से ट्वीट काउंट नहीं करता है। तो उसमें आपको नया-नया ट्वीट आपको करते रहना है। तो मुझे जो बात लगती है कि अगर ये सब चीज़ें हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो ट्विटर ट्रेंड हम नहीं करा सकते। एक और बात है जो जानना समझना चाहिए, वो ये कि ट्विटर में अगर ब्लू टिक जिनको ट्विटर ने दिया है, अगर वो लोग जुड़ते हैं, जिनके अच्छे खासे ट्विटर हैंडल के लोग जुड़े हैं, ट्वीट उनके लाइक होते हैं, तो वो ब्लू टिक वाले अगर 10 लोग भी हमारे साथ ट्वीट करते हैं, तो वो ट्विटर ट्रेंड में जल्दी आता है। तो ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए, ढेर सारे और लोगों का सहयोग लिया जाए। और तीसरी बात आज जब मैंने ये लिखा कि हम पहले भी बोल रहे थे कि हम लोग सब लोग माने ये भरोसा हो कि नहीं ठीक है 1000 लोग जुड़ेंगे कि 1500 जुड़ेंगे कि 2000 जुड़ेंगे कि कितना लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक बात तो मुझे बहुत साफ कहना है, वो ये कि 2003 सीटों पे अगर करप्शन है, तो 2003 से ज़्यादा लोग तो कम से कम इस करप्शन के खिलाफ बोलने वाले होने चाहिए। अगर इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते, अब वो सही ग्रुप में जुड़े हैं, गलत ग्रुप में जुड़े हैं, अभी हम इसको अलग से चिन्हित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसको भी ये लगता होगा कि नहीं कोई एक आए, मसीहा आए, लीडर आए, जाके अपनी बात कह दे और बात मान ली जाए, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। और अगर इतना आसान है, तो कोई भी 2, 4, 6 साथी जाके बात कर सकते हैं और अपने समस्या को खुद कह सकते हैं। तो ठीक बात है महेंद्र जी। तो मुझे जो बात लगती है कि उसके लिए इतना हाय तौबा मचाना कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे लगता है कि इस रूप में ना सोचा जाए, बल्कि कैसे जो अपना आंदोलन है, उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच, अभी आप सोचिएगा कि इसका बहुत कुछ से नहीं है और हम मान लीजिए जिस तरह की रिस्क है, जिस तरह की चुनौती है, ढेर सारे लोग ये बात महसूस भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई तो हल्की लग सकती है। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि सच बात कह दीजिए और माने मुख्यमंत्री महोदय सुन लेंगे और मान लेंगे। जो लोगों को भी लगता है कि नहीं एक बार लखनऊ चला जाए, बेशक चला जाएगा, लेकिन उस चलने की पूरी कंप्लीट तैयारी होनी होगी। जो बात आप यूट्यूब पे नहीं कह सकते, वो आप व्हाट्सएप में नहीं डिस्कशन कर सकते। उसके लिए तो आपके पास एक कोर टीम होनी चाहिए, जो पूरे प्रदेश के ऐसे 25-30 लोग हैं, जिन पे आपका भरोसा हो, जो आप पर भरोसा कर सकें। बिना इसके आप क्या कर सकते हैं? और किसी को लगेगा कि नहीं ठीक है कोई आएगा तीर मार लेगा, तो हमें लगता है कि ये शायद इतना सहज नहीं है, जितना लोग सोच रहे हैं। आज आप देखिए तो जो हालात हैं, जिस हालात में हम लोग इस सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, जो लोक सेवा उच्चतर सेवा आयोग में है, आप समझिएगा कि ये कम से कम माने 300 करोड़ का मसला है, इससे कम का घोटाला नहीं है। और आप कैलकुलेट करिएगा 2003 में 30 लाख 25 लाख जो भी लोग दिए हैं, उसका आप गुणा कर लीजिए और मान लेते हैं हम कि 50% लोग उसमें पैसा नहीं दिए हैं, फ्रेश भी हुए हैं, जो कि हम मानने की स्थिति में नहीं है। तब भी आप सोचिएगा तो ये 300 करोड़ से कम का घोटाला नहीं है। तो इतने बड़े घोटाले के खिलाफ आप अगर बोलेंगे और सोचेंगे कि हल्के में बात मान ली जाए और इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है, ये आप हम नहीं समझ सकते। तो जिन साथियों को लगता है कि नहीं चट मंगनी पट ब्याह वाला कहावत होगा कि आज हमने सोचा कल पूरा हो गया, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात नहीं हो रही है, यहाँ बात नहीं हो रही, वहाँ बात नहीं हो रही, देखिए एक बात बहुत साफ है, हमको हमारा दर्द ज़्यादा दिखाई देता है।
बड़ा हो सकता है, लेकिन वो दूसरों को भी समझ में आए, दूसरों का भी दर्द समझ में आए। हमने तो कभी दूसरों का दर्द नहीं सुना, तो आज हमारा दर्द दूसरा कोई क्यों सुन लेगा? तो ये जो समझ है, जैसे मीडिया को लेके आप सोचिए, दुनिया भर की खबरें हैं, हमारी ही खबर क्यों चलाए? उसके लिए तो ट्विन टावर गिर रहा है, इतना बड़ा खेल है, दुनिया की तमाम खबरें हैं, वो चला ही रहा है। तो जो लोग देखना चाहते हैं, मीडिया तो वही दिखाता है। अगर लोगों को लगे कि नहीं, हाँ 500 लोग 5 तारीख को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पे पहुंचे हैं इस बात के लिए कि वहाँ करप्शन है, मेरा मानना है कि दसों मीडिया के लोग आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आएंगे, प्रिंट मीडिया के लोग आएंगे और ढेर सारे यूट्यूब के लोग आएंगे। लेकिन अगर आप इतनी ताकत नहीं खड़ी करते हैं, 500 लोग पूरे प्रदेश में इतने बड़े करप्शन के खिलाफ इतना बड़ा गुस्सा होने के बावजूद नहीं पहुंचते हैं, और तब आप सोचिएगा कि कहिए कि नहीं, आप तो अच्छा लीड नहीं कर रहे हैं, इसमें तो कोई और बड़ा मसीहा चाहिए, तो फिर हम मसीहा की तलाश करते रहें। लेकिन हम खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई तो उन सभी लोगों की है जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं या जो पीएचडी कर लिए हैं। तो अब उनकी लड़ाई लड़ने वाला आप सोचिएगा कि मीडिया होगा कि कौन लोग आएंगे, वो किसकी मसीहा की तलाश करें? बल्कि पूरे समाज को आपकी तलाश है कि आप आइए और अपने हक के लिए तो बोलिए, अपने करप्शन के खिलाफ बोलिए, बाकी लोगों के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ बात सोच रहे थे, तो आप उस बात के लिए तो आप लोग बोले नहीं। तो मैं जो बात समझता हूँ, इस लड़ाई को अगर आपको देखना समझना है तो 5 तारीख को जो हम लोग ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें अपनी पूरी ताकत लगाई जाए, बड़ी सी बड़ी संख्या में पहुंचा जाए, और उसके साथ साथ हम ये थैंक यू फॉर राइजिंग दिस सीरियस इशू। ठीक है अंजलि जी, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जब तक इलाहाबाद जैसे शहर में, आप सोचिए मैंने ये बात कही है कि इतने बड़े घोटाले के खिलाफ और इलाहाबाद के अंदर जो इस तरह का खेल हो रहा है, उसको अगर आप सोच रहे हैं कि उजागर करेंगे और सीधे माने इन सब सवालों पे हस्तक्षेप करेंगे और लोगों को समझ में ना आए, तो फिर ये कैसे बात होगी कि नहीं ठीक है, हमारे पड़ोसी को बात समझ में नहीं आ रही, मुख्यमंत्री जी को बात समझ में आ जानी चाहिए, शिक्षा मंत्री को बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन हमारे मोहल्ले के लोग नहीं समझेंगे कि आयोग में कितना बड़ा करप्शन है। राजापुर एकदम नौजवानों का इलाका है जहाँ लोग रहते हैं, वहीं बगल में ये आयोग है, क्यों वहाँ से 100 लोग नहीं पहुँचेंगे? सवाल ये है कि अगर करप्शन इतना बड़ा है तो सबसे पहले हमारे अपने घर परिवार और दोस्तों को पता चले कि हाँ ये करप्शन है, गलत है। और कोई भी व्यक्ति, जो लोग कह रहे हैं 51, हम भी समझते हैं कि 51 की वैकेंसी आएगी, लोग आंदोलन से पीछे हटेंगे, लेकिन हम ये बात भी समझते हैं कि 51 भी बिक जाएगा तो कोई क्या करेगा? और इसमें तो 2000 से ज़्यादा की सीट थी, उसमें 1000 से कम आने वाली है। तो ये जो मुश्किल हालात हैं, क्या आप इस बेरोजगारी के दौर में इन सब मसलों पर नहीं सोचेंगे? एक बात बहुत साफ है, वो ये कि आप या तो बहुत पढ़ाई करके आप 2 नंबर ज़्यादा ला लीजिए, या तो भ्रष्टाचारियों को बाहर करके 10 नंबर आप मेरिट घटा लीजिए। तो जाहिर तौर पे अगर भ्रष्टाचारी बाहर होंगे, पैसे वाले जो सेटिंग वाले बाहर होंगे, तो आप 8 नंबर और बढ़ा सकते हैं। तो असली लड़ाई मिल के लड़ना है, सबको लड़ना है। कोई एक अगर सोचेगा कि इस लड़ाई को जीत लेंगे, तो मेरा मानना है कि वो गलत सोच रहा है। लिहाजा हमको ये बात समझनी है, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उसमें भी आप देखिए तो कितना कशमकश है, कितनी तरह की दिक्कतें हैं, कितने मुश्किल हैं। बावजूद इसके मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आंदोलन से पीछे होने की कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हम क्यों मान लें कि उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच वाकई में इतना मजबूत संगठन है जो इतना बड़े करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ न सिर्फ उठा सकता है बल्कि इस लड़ाई को जीत सकता है। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। रही बात लखनऊ चलने की, तो पूरी प्लानिंग डिस्कस हो जाएगी। मैंने जो पहले भी कहा था वो आपको इस माध्यम से भी कह रहा हूँ कि कल सभी लोग अपने अपने सवाल को, अपनी अपनी मांग को एक पोस्टर में लिख के पोस्टर शेयर करें ग्रुप में, उसको सोशल मीडिया पे चलाया जाए। परसों एक छोटा छोटा वीडियो 1.5 मिनट से 2.5 मिनट तक का सब लोग वीडियो बनाएं, ये संभव है, और उसको भी हम लोग चलाते हैं। और ये सब जब हमारे पास एक मटेरियल हो जाएगा तब हम लोग और लोगों से बातचीत करेंगे। और ट्विटर पे जो लोग ज़्यादा सक्षम हैं, एक टीम रहे 5-7 लोगों की जो ट्विटर ट्रेंड कराने में क्या क्या सहूलियत होगी, क्या क्या समस्या है, वो सब शेयर करें। तो वो ट्विटर ट्रेंड की एक टीम होनी चाहिए, वो लोग ग्रुप में बताएं कि हाँ हम इसको प्लानिंग करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। एक 100 लोगों की एक ट्विटर ट्रेंड की टीम हो, मैंने कुछ लोग अगर रिस्पांस नहीं करेंगे तो संभव नहीं होगा, तो उनकी एक अलग से टीम बने। बाकी जो भी लोग हैं इस पूरी लड़ाई के लिए मैंने आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहते हैं तो उसकी भी एक टीम बने कि कहाँ कितना रुपए खर्च हो रहा है, कहाँ से कितना रुपया आया, कितने की ज़रूरत है, वो सब लोग अलग अलग देखें। क्योंकि एक व्यक्ति के जिम्मे ये सब कुछ संभव नहीं है कि वो लोगों के बीच में भी रहे, पॉलिटिकल बातचीत भी रखे, लोगों के बीच जाए भी, और बाकी ट्विटर ट्रेंड भी देखे, पैसे का भी लेन देन देखे, पोस्टर भी कहाँ से छपेगा देखे, पोस्टर भी बनवाए, पोस्टर भी लगवाए। ये मुझे लगता है कि आसान काम नहीं होगा। इसलिए किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी के बतौर देखेंगे तो आप मूल्यांकन करिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है। रही बात इस पूरे मूवमेंट को प्लान करके आगे ले जाने की, तो मुझे लगता है वो आपस में डिस्कशन करके ही संभव है। और 5 तारीख को आपकी जो उपस्थिति होगी वहाँ पे भविष्य का आंदोलन तय होगा, लेकिन उसके पहले कल पोस्टर, परसों वीडियो डालेंगे। और 4 तारीख को हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराएं और 5 को प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका एक बड़ा असर जाएगा।
इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। कितना असर अपने पक्ष में है, कितना अपने लोगों को भरोसा है, उससे ज़्यादा ये ज़रूर आप देखिए कि जो लोग भी इस तरह के करप्शन में लिप्त हैं, उनके ऊपर कितना माने झेलना पड़ रहा होगा। वो लोग कितना चिंतित होंगे कि कहीं ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि सरकार इसकी जाँच करा दे, कोई एजेंसी इसकी जाँच कर ले और एक बार क्लू खुला तो आप समझिएगा कि बहुत लोग इसमें फंसेंगे और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट सामने आएगा। तो ये ढेर सारी बातें हैं और आपसे इन सब मसलों पे बातचीत होती रहेगी। मेरा मानना है कि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, कुछ बातें हम आपसे शेयर कर सकते हैं। 5 को 10 बजे न्याय मार्ग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचें, वहीं से एक नया रास्ता, वहीं से एक नई संभावना और भरोसा बनेगा। तो किसी को कोई भी बात कहना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई सवाल हो, कोई मन में बात हो तो करें, अन्यथा रिस्पांस करें ग्रुप में, बाकी बातचीत होती रहेगी। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो आप बात कर सकते हैं 8115766703 पर। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल है तो कमेंट्स कर सकते हैं, कोई सुझाव, कोई बातचीत, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। कोई कमेंट किसी का? अच्छा, ट्विटर के संबंध में है, ठीक है अंजलि जी, ट्विटर पे और बातचीत हो सकती है, उसको कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है अभी हम लोग इतनी संक्षिप्त बातचीत है, बाकी और लोग जुड़ेंगे और लोग रहेंगे तो बातचीत होगी। कोई सवाल नहीं है तो अभी क्लोज करते हैं। शुक्रिया।